अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे स्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये तो दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा जमेला रहेगा। रे मन ये दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा जमेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी। एकमात्र धर्म ही जीव के साथ जाता है, बाकी कुछ नहीं जाता है। एक संत कहते थे, खाया पिया अंग लगेगा, खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया वो संग चलेगा, बाकी बचा उसको जंग लगेगा। बोलो जय श्री राम। भगवान शंकर ने भस्मी धारण कर ली। उज्जैन में होती है ना रोज भस्म आरती होती है। उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर है। तो शंकर भगवान भस्म धारण करते हैं। अच्छा, ये सब श्रृंगार तो हो गया। बोले बाबा अब सवारी, तो सवारी जो है वो नंदी की। अच्छा, उस पर भी सीधे नहीं उल्टे बैठे। अब देवता लोगों ने अपने अपने विमान सजा लिए। अरे आज तो शंकर जी की बारात चलना है। सब लोग अपनी अपनी सवारियां विमान सजा सजा करके आ गए और भोले बाबा तो दूल्हा बन करके तैयार हो गए। लेकिन थोड़ी सी भगवान विष्णु ने विनोद किया, मजाक करिए। क्या किया? विष्णु भगवान बोले कि देखो भाई, अपने अपने समाज के साथ चलोगे तो थोड़े अच्छे लगोगे। टेढ़ी बात, बोले अपने अपने समाज के साथ। शिव जी बोले अच्छा, ये पीतांबरधारी, रक्तांबरधारी, श्वेतांबरधारी, ये सब सोच रहे मेरा कोई नहीं है, हैं? उसी समय बाबा ने अपने गण को बुलाया, श्रृंगी को, बोले इधर आओ। बोले क्या आज्ञा है? बोले दुनिया के जितने भी मुक्ति धाम है सब में वायरलेस कर दो, मालिक की शादी आ जाओ। अब श्रृंगी ने जो निनाद किया, सब जगह समाचार पहुंच गया। बोले भैया मालिक की शादी आ जाओ। अब भूत प्रेत कुष्मांड भैरव डाकिनी शाकिनी यम मारीगण बेताल सब उठ उठ करके आ रहे हैं। अच्छा, सब आकर के प्रणाम कर रहे हैं। अलग अलग जगह का अपना अपना अलग अलग नियम है। हमारे भारत में जब लोग मिलते हैं तो हाथ जोड़ करके जय सिया राम बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, जय माता दी बोलते हैं, या तो प्रणाम करते हैं। आजकल तो प्रणाम की पद्धति प्राय समाप्त होती जा रही है। रामा सामा चला गया नमस्कार, अब तो बस हाथ मिलावे, झटका मारे, थैंक यू बोले बारंबार। ये हालत है। जेंटलमैन बाबू बन के होटलों में जा रहा, चमचों से चाय पीवे, डबल रोटी खा रहा, और घर में जाके देखो तो मुस्सा डुगडुगी बजा रहा। ये हाल है। तो ऐसी स्थिति है भारतवर्ष में। जैसे प्रणाम करते हैं तो यहाँ के जितने भी मुक्ति धामों से आए तो वो तो बाबा को प्रणाम कर रहे हैं। अच्छा, अंग्रेज लोग आपस में हाथ मिलाते हैं। लेकिन सबसे अभिवादन खतरनाक है फ्रांस का। फ्रांस में कैसे करते हैं? एक दूसरे से जब मिलते हैं तो गाल के पास गाल ले जाते हैं और एक तमाचा लगाते हैं। अब मान लो 10,000 भूत वहां से आए तो बाबा की हालत क्या हुई होगी?
सब आकर के बाबा की आज्ञा स्वीकार करने लगे। हाँ बाबा कहिए। बारात बनकर के तैयार हो गई। अच्छा, बाराती कैसे है? किसी के मुख नहीं, खाली धड़ है। अच्छा, किसी के बहुत सारे मुख है, तो किसी के पेट में मुंह तो किसी के पीठ में मुंह। कोई बहुत बड़ा भारी भरकम शरीर लिए घूम रहा है तो किसी की हड्डी हड्डी चमक रही है। किसी के बहुत सारे नेत्र है तो कोई अंधा है। किसी के पांव ही नहीं है, भगवान जाने वो लुढ़क कर गए कि उड़ कर गए, कैसे गए। ऐसे बराती है। विपुल नयन को नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन खीना। सब परम तरंग में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। सब लोग बोले हाँ, जैसा दूल्हा वैसी बारात अब बनी है। इधर राजा हिमाचल ने पूरे नगर को सजाया है, बहुत सुंदर श्रृंगार किया है। पर बारात की अगवानी करने के लिए, स्वागत करने के लिए नगर के गणमान्य लोग और जितने भी सब है वो द्वार पर आए हैं। नगर के बाहर बारात की पहले स्वागत करते थे तो सब लोग आ गए। अब जो ही शंकर भगवान की सवारी वहां गई तो शिव जी के गणों को देखते ही जितने भी मेहमान आए थे उन सब के वाहन बिडर कर भागे, सब दौड़ पड़े। शिव समाज देखने सब लागे तो बिडरी चले, वाहन सब भागे। वो उससे आगे, वो उससे आगे, सब दौड़ गए। अब कोई नहीं, और सब अपने अपने घरों में जाकर के कहने लगे। बच्चे भी कहने लगे, अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत देखे बिकट बिकट शाम। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत देखे विकट विकट शाम। अरे बाप रे बाप, बिकट बिकट भूत देखे विकट विकट शाम। माई बाबू बुझे लगत अंचरा से झाम। माई बाबू बुझे लगत अंचरा से झाम। कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप, कैसन कैसन भूत प्रेत कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत देखे विकट विकट शाम। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत देखे विकट विकट शाम। अच्छा, हालत क्या है? कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई कोई आंख मूंद, कोई कोई आंख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत देखे विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत देखे विकट विकट सांप। कोई भय से विलाप प्रलाप कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई घरों में छुप रहा है। बच्चे बोले मां दरवाजा बंद करो जल्दी। क्यों बेटा, तू तो विवाह देखने गया था ना? बोले विवाह नहीं तो। बोले वहां तो जमराज जी आ गए सेना लेकर के। अरे विवाह तो वो देखेगा जो बचेगा, वो किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं। ऐसी बारात आई है, सब बच्चे घरों में छुप गए। अच्छा, बच्चा जो होता है ना वो निष्कपट होता है, वो जैसा देखता है वैसा बोल देता है। इसलिए भागवत जी में आपने सुना होगा, दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं में एक बच्चा गुरु था। बालक को गुरु बनाया। बच्चा जो है देखता है वो कह देता है। जबकि विवाह हो रहा है, दूल्हा कदाचित सुंदर नाम भी है, तो हम जिसके द्वार पर खड़े हैं वहां ऐसे थोड़ी बोलते ठीक नहीं। हाँ ठीक है, घर जाकर तुम्हारी जो बात है करो, पर वहां थोड़ी बोलेंगे। तो बच्चे तो वहीं बोल देते हैं। एक जगह गांव में बारात आई, दूल्हे राजा थोड़े उम्र में ठीक ठाक थे, तो उनको देखते ही एक बच्चे ने कहा, उनके कान के पास बाल सफेद दिखे, तो उसने कहा बूढ़े हैं। तब तक दूसरा बोला हाँ हाँ बूढ़े हैं। अब दूल्हे को लगा कि बच्चे करेंगे बूढ़े हैं, तो गांव में लोगों को पता चलेगा कि बूढ़े हैं, क्या सोचेंगे। तो दूल्हे के पास जो कटार होती है वो म्यान में से निकाल करके बच्चे को डराते हुए कहा चुप। बच्चे को डराया तो दूसरा बोला, अरे बूढ़ा है सो है, पागल हो रहे, पागल है। तब तक उसने सोचा कोई कहेगा बूढ़ा है, कोई कहेगा पागल है, नगर में बात फैल जाएगी। तो तुरंत अपनी कटार को म्यान में डाली, चुपचाप बैठा। तब तक तीसरा बोला, अरे बेचारे को दौरा आ रहा है, मिर्गी का पागल नहीं। अब बच्चों ने कह दिया कि ऐसी बारात। अब हालत खराब तो तब हुई जब एक बिना सर का किसी के पास में आकर के बोला, ठहरने की जगह कहां है?
सर है ही नहीं, ठहरने का स्थान। हाथ जोड़ करके सब लोग बोले आपको कौन ठहरा सकता है, जहां अच्छा लगे ठहर जाओ जहां ठीक लगे ठहर जाओ, आपको कौन ठहराए। सब भाग गए। अरे भोजन में तो और ज्यादा हालत खराब हो गई। जब भोजन कराने लगे तो किसी का मुख नहीं है, तो उसको सोचने लगा कि पत्तल कहां रखूं। वो विचार कर रहा पत्तल कहां रखूं, कहां लगाऊं। तो वो खड़ा है, तब तक आवाज अंदर, सिर है ही नहीं, अंदर से आवाज आई, जल्दी परोसो। अरे तो भाई परोसे कहां, रखे कहां, तुम्हारा मुख हो तब तो पता चले कि आगे कि पीछे तो उसने कहा जहां मर्जी है रख दो अब किसी के पास गया तो 10 मुख, वहां पत्तल कितनी रखे, ये समस्या। विचित्र बारात है भगवान शिव की। सब लोग तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। अब शंकर भगवान जब एकदम द्वार तक पहुंच गए, गण साथ में है, पार्वती माता की सखियां जो है वो पूछ रही है नारद जी से, बोले बाबा विष्णु जी को देखा तो बोले ये दूल्हे हैं। नारद जी बोले नहीं नहीं, ये सब तो सेवा करने वाले हैं। अब उन सखियों को लगा कि हे भगवान, जिनकी सेवा में रहने वाले इतने सुंदर है, दूल्हा तो भगवान जाने कितना सुंदर होगा। नारद जी बोले चिंता मत करो, थोड़ी देर में आ जाएंगे। तब तक वरुण आए, कुबेर आए, चंद्र आए, सूरज आए, सब देवता अपनी अपनी सवारी पर, इंद्र आए एरावत पर चढ़कर। बोले कि क्या ये दूल्हे राजा है? नारद जी बोले ये सब तो सेवा में पानी वानी देने वाले ये सब है, खास नहीं है। अब उनको लगा हे भगवान, इतने सुंदर सेवादार, पानी देने वाले और ये भोजन परोसने वाले, दूल्हा तो भगवान जाने कितना सुंदर होगा। अब एक एक करके सब देवता आ गए। अब शंकर जी पीछे बचे, तो नारद जी को लगा कि देवता तो सब आ गए, अब तो खासम खासी है। और यदि शंकर जी आए और हमने कह दिया कि हाँ यही दूल्हे राजा है, तो ये रिश्ता भी हमने करवाया है, लोग तो उठने भी नहीं देंगे। बोलो जय श्री राम। इसलिए नारद जी तो पहले ही वहां से खिसक लिए। नारद जी वहां से खिसके, शंकर भगवान आए, शंकर भगवान का रूप देखा तो अंदर से माता मैना आरती सजा करके लाई। सासू मां आरती करते हैं ना द्वार पर, तो सासू मां आरती सजा करके लाई। स्वर्ण की थाली में भगवान शंकर खड़े हैं। अरे मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावही नारी। मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावे नारी। हो मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावे नारी। कंचन थारे सोहे बरपानी, कंचन थारे सोहे बर पानी। परिछन चली हरई हरे सानी, परिछन चली हरई हर शानी। विकट बेश रुद्र ही जब देखा, विकट बेश रुद्र ही जब देखा। अबलन उरे भये भये भूमि सेखा। अबलन उरे भय भयहु विशेषा। भागी भवन बैठी यति त्रासा, भागी भवन बैठी यति त्रासा। गए महेशु जहाँ जन वासाय। मैना शुभ आरती सवार, सुमंगल गावे नारी। मंगल गान हो रहा है और सासू जी ने आरती उतारी। अच्छा, आरती में दीपक होता है, और जो ही दीपक को सर्प ने देखा तो अग्नि और सर्प का कोई मैच नहीं है। अग्नि को देखते ही सर्प ने फुफकार मारी,
फुफकार मारी सो मैना के हाथ से आरती की थाली छूटी, थाली गिरी और वो तो दौड़ करके अंदर भवन में और दरवाजा बंद कर लिया, दरवाजा बंद कर लिया, अंदर चली गई, रोने लगी। ये कैसा बावला दूल्हा, आरती की थाली गिर गई। तो शिवजी के जितने भी गण थे, साथी थे, बोले बाबा चलो। शिवजी बोले हो गई शादी, हो गई शादी। तब तक एक गण ने कहा जहां दूल्हे को देखते ही दरवाजे बंद हो जाए वहां शादी होगी। खड़े हो रो, चलो अब जल्दी, कुछ नहीं होने वाला। शंकर भगवान ने कहा क्यों? तो बोले अरे आरती की थाली गिर गई, दरवाजा बंद हो गया, अब शादी कौन करेगा? शिव जी बोले देखो देश देश का अपना नियम होता है, अपने होते हैं विधि विधान। तो शायद यहाँ पर दूल्हे को देखने के बाद सासू सोने की थाली फेंकती होगी, ऐसा कोई यहाँ का नियम होगा, इसलिए सोने की थाली फेंकी है। तब तक एक ने कहा, शंकर भगवान बोले देखो हमारी सासू जी है ना, वो बड़ी समझदार है, आप लोग नहीं जानते। बोले कैसे? अच्छा आरती की थाली में क्या होता है? बोले दीपक होता है। तो बोले हमारी सासू जी को लगा कि इन्हें क्या दीपक दिखाऊं, यहाँ तो चंद्रमा विराजमान है, चंद्रोदभासित है। अच्छा और क्या होता है? बोले और तो कलश होता है। अच्छा तो हमारी सासू जी को लगा कि इन्हें क्या कलश दिखाऊं, यहाँ तो गंगा जी बह रही है, गंगा धरे शंकरे, इसलिए फेंक कर चली गई, बाकी दिक्कत कुछ नहीं है, अब सगुन नहीं है, चिंता मत करो। वाह रे भोलेनाथ, अपमान में भी सम्मान खोज लिया, वहीं खड़े रहे। तब तक शिव जी ने देखा कि साथी लोग कोई नहीं है। अच्छा ये साथ वाले कब भाग जाए कोई भरोसा नहीं है, बोलो जय श्री राम। साथी कोई नहीं दिखा। शिवजी बोले अरे भाई सब लोग कहाँ हैं? तो एक ने कहा बाबा वो सब तो आपातकालीन मीटिंग कर रहे हैं, आपातकालीन मीटिंग कर रहे हैं। अच्छा मीटिंग क्यों कर रहे हैं? बोले बाबा वो मीटिंग इसलिए कर रहे हैं कि ईटिंग जल्दी कर लें, बोलो जय श्री राम। क्योंकि विवाह तो होना नहीं है, इससे अच्छा है पहले भोजन तो कर लो, बाकी सब होता रहेगा, खाना तो खाओ। तो मीटिंग इसलिए है कि ईटिंग हो जाए, क्योंकि वो सब लोग जानते हैं कि हमारे साथ चीटिंग ना हो जाए, बोलो जय श्री राम। अब शिव जी ने पार्वती जी की एक सखी ने कहा कि तूने इसी दूल्हे के लिए तब किया था, उपवास और किया तूने, व्रत और किया ऐसे दूल्हा के लिए, यही दूल्हा है? पार्वती जी ने कहा तुम नहीं जानती ये कौन है? तो बोले ये डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमारे जोगिया सखरी हमारे जोगिया, हमारी जोगिया सखी हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हरि बोल। ओ शीश गंगा जी की धार, शीशे गंगा जी की धार, सोहे चंद्रमा लीलार, सोहे चंद्रमा लीलार, हरदम राम नाम गावेला हमार जोगिया, वो हरदम राम नाम गावेला हमार जोगिया, हमारे जोगिया सखी
बजावेला डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हरि बोल। पहरे नागरी पुछाला पहरे नागरी पुछाला हाथ कान पहिरे ब्याला हाथ कान पहिरे ब्याला बूढ़े वृखम चढ़यावेला हमार जोगिया। बूढ़े वृकम चढ़ावेला हमार जोगिया। हमारी जोगिया सखी हमारी जोगिया। हमारी जोगिया सखी हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। हरि हरि। ये सब लोक के जो देवा सब लोक के जो देवा करे सारा जग सेवा करे सारा जग सेवा। शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया। शिव शंकर कहावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। डिम डिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। बोले शंकर भगवान की। की जाए। तो इस प्रकार से भगवान शंकर अपमान में भी सम्मान खोज लेते हैं और द्वार पर सब लोग तो चले गए। बाद में नारद जी आए और एक वेद शिरा नाम के ऋषि आए। दोनों ने समझाया शंकर भगवान के ससुर श्री हिमाचल राज को और माता मेना को कि देखो आप इस तरह से विलाप प्रलाप मत करिए। क्यों? क्योंकि ये जो आपकी बेटी पार्वती है ना, ये कोई दूसरी नहीं है, ये तो प्रथम में शिव तजी सती के रूप में थी, तब शिव जी ने इसका त्याग कर दिया था। वही अब तुम्हारे घर पार्वती बन करके आई है। ये तो सदा सर्वदा भगवान शंकर की प्रिया है। इसलिए तुम इस सब बात का विचार न करो, वेद की विधि से विवाह करो। अब इतनी बात जब क्लियर हुई तब जाकर के वेद की विधि से विवाह सुसंपन्न हो रहा है। देखो शंकर जी अब तक तो इतने खेल किए, लेकिन जब मंडप में विराजे तो भगवान शंकर इतने सुंदर हुए कि करोड़ों कामदेव उन्हें देख करके लज्जित हो गए। इतने सुंदर हो गए और बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह हुआ। पानी ग्रहण हुआ, जय जयकार हुई, देवताओं ने फूलों की बरसात करी और नवमंडल में जय जयकार हुई। पानी ग्रहण तब कीन महेशा, ये हर्षे सब सकल सुरेशा। बहुत सुंदर सब आनंद छा गया भगवान शंकर के विवाह में।
तो आइए हम भी थोड़ा सा भगवान शंकर के विवाह में झूमते हैं, भाव से हैं सब लोग। अरे भोले भाले है मेरे शंकर डमरू वाले, भोले भाले है शंकर डमरू वाले, मेरे शिव भोले वाले, मेरे शिव भोले वाले। हरि बोल। देखो, यदि भगवान के विवाह में झूम करके मटक कर ताली नहीं बजाई तो आपको अपने बगल में बैठने वाले की सौगंध है। हाँ, आपको अपने बगल में बैठने वाले की सौगंध है, इसलिए ध्यान देना, बजवा लेना एक दूसरे से, बोले मेरा ख्याल रखना। हाँ, हे के काले है।